गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बाल पथ। तो बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्लास 4 की और वीडियोस को डिस्कस करा था। आज हम आपकी यूनिट 4 की पोयम क्राइंग से स्टार्ट करते हैं। आपकी यूनिट 4 में एक पोयम और एक स्टोरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं पोयम क्राइंग। क्राइंग मतलब क्या होता है बच्चों? रोना। जैसे आपको तस्वीर में यह बच्चा दिखाई दे रहा है रोता हुआ। तो चलो पोयम को पढ़ते हैं और समझते हैं। Crying only a little bit is no use मतलब सिर्फ थोड़ा सा रोना। little bit मतलब थोड़ा सा रोना काम का नहीं है। You must cry until your pillow is soaked। soaked मतलब बिल्कुल डूबा हुआ, किसी में बिल्कुल भीगा हुआ। तो हमें तब तक रोना चाहिए। cry until your pillow is soaked। pillow means तकिया, soaked means भीगा हुआ। तो हमें कब तक रोना चाहिए? जब तक हमारा तकिया भर के अच्छी तरीके से भीग ना जाए आंसुओं से। Then you jump in the shower and splash splash splash। उसके बाद हमें खूब रोने के बाद हमें नहाने जाना चाहिए। नहाते समय हमें स्प्लैश जैसे पानी में छपाक मारते हैं वो करना चाहिए। आगे देखते हैं। ये देखो बच्चों, बच्चा रो रहा है तो इससे पोएट जो पोयम लिखता है वो भी क्या बोल रहा है कि तुम्हें तब तक रोना चाहिए। थोड़ा बहुत रोने से कुछ फायदा नहीं। तब तक रो जब तक तुम्हारा तकिया अच्छे तरीके से आंसू से भीग ना जाए। लेकिन एक बार रोना खत्म करने के बाद तुम्हें नहाने जाना चाहिए। यू शुड टेक अ बाथ एंड स्प्लैश इनटू वाटर। देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो। उसके बाद हमें अपने विंडो को जोर से धक्का देके खोलना चाहिए। एंड हा 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 और खुश होना चाहिए। एंड इफ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर मतलब जब तुम्हारी हंसी सुन के नीचे से लोग बोलेंगे हे व्हाट्स गोइंग अप ऑन देयर। अब वहां क्या हो रहा है मतलब ऊपर क्या हो रहा है जो तुम हंस रहे हो, तो तुम्हें क्या बोलना चाहिए? हा हा सिंग बैक। हैप्पीनेस मतलब खुशियां जो कहाँ छुपी हुई थी। हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर आई वेप्ट इट हा हा मतलब मेरी खुशियां। हैप्पीनेस मीन्स खुशियां जो कहाँ छुपी हुई थी, मेरे लास्ट आंसू में छुपी हुई थी। मैंने उनको पोंछा और फाइनली मैं खुश हो गया। चलो बच्चों, क्राइंग पोएम के न्यू वर्ड्स देखते हैं। सोक्ड कंप्लीटली वेट। सोक्ड मीन्स पूरी तरीके से भीगा हुआ। शार बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम अबव मतलब शार क्या होता है? जो ऊपर से फवारा एक तरीके से जिसमें हमारे घरों में बाथरूम में होता है वो उसको बोलते हैं शार। वेप्ट मीन्स शेड टीयर्स क्राइंग मतलब रोना। चलो बच्चों, क्वेश्चन आंसर भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, What according to the poet we should do? हमें क्या करना चाहिए? तो आंसर क्या होगा? According to the poet we should cry a lot। हमें सिर्फ थोड़ा नहीं ज्यादा रोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What you can do after crying a lot? ज्यादा रोने के बाद हमें क्या करना चाहिए? You can take a bath after crying a lot मतलब ज्यादा रोने के बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें नहाना चाहिए। अब यहाँ देखो, रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम इज द मूड मतलब बच्चे का स्टार्टिंग में जब पोएम हमने स्टार्ट करते उसमें बच्चे का मूड कैसा था? हैप्पी, सैड, दुखी, एंग्री गुस्से वाला, जेलस ईर्ष्या वाला या अपसेट। तो बच्चा कैसा था? सैड था और अपसेट था। ठीक है। और लास्ट की लाइन्स में बच्चा क्या था? हैप्पी था, चीयरफुल था, ये सब। चलो बच्चों, अब इस चैप्टर के हम ट्रू और फॉल्स करेंगे। ठीक है। अब हमने राइट एंड रॉन्ग बताना है कि ये अकॉर्डिंग टू द पोएम सही बात है या गलत बात है। द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच मतलब तुम्हें ज्यादा नहीं रोना चाहिए। लेकिन पोएम में क्या बोला था? यू शुड क्राई अ लॉट मतलब ज्यादा रोना चाहिए। तो ये बात क्या हो गई? फॉल्स हो गई। The poet says that you should cry till your pillow is soaked। हमें तब तक रोना चाहिए जब तक हमारा जो तकिया है वो पूरी तरह से भीग ना जाए। तो ये बात ट्रू है।
The poet says that after crying you should open your window and laugh so that people will see that you are happy. मतलब अपनी खिड़की को खोलो और हंसो, लोगों को पता चलना चाहिए कि तुम हैप्पी हो. तो ये बात पोएट ने बोली थी. The poet says that you should open the window and show people that you are crying. मतलब खिड़की खोल के लोगों को ये शो करो कि तुम रो रहे हो. तो पोएट ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला. तो दिस वन इज रॉन्ग, फॉल्स. अब बच्चों आपने पोयम में एक वर्ड देखा होगा, हैप्पीनेस. हैप्पीनेस, हैप्पीनेस वर्ड यहाँ पर हैप्पी और NESS नेस से बना है. अब हमने कुछ और ऐसे वर्ड फॉर्म करने हैं, तो हम फॉर्म करते हैं नेस के साथ. पोलाइटनेस, ठीक है, और क्यूटनेस, क्यूटनेस. काइंडनेस, एक वर्ड हम फॉर्म कर सकते हैं, काइंडनेस, क्यूटनेस और पोलाइटनेस. आप ऐसे और वर्ड भी फॉर्म कर सकते हैं. यहां देखते हैं बच्चों हम बैक एक्सरसाइज. बैक एक्सरसाइज में हम देखते हैं हमने इन 3 वर्ड्स में से एक वर्ड को इसमें फिल करना है, ठीक है. द टूरिस्ट वर डैश टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल. टूरिस्ट ताजमहल को देखकर क्या हो गए होंगे. वरिड मतलब होता है हैरान, वरिड मतलब चिंता, सॉरी. शॉक्ड मीन्स हैरान, अमेज मीन्स बिल्कुल भावे, मतलब बहुत हैरान हो जाते हैं जब किसी सुंदर चीज को देखते हैं, तो अमेज्ड हो गए. द लाइट्स, नेक्स्ट है द लाइट्स वेंट आउट सडनली आई वॉज अलोन. तो मैं क्या हो जाऊंगा जब एकदम से लाइट चले जाएगी और हम घर में अकेले होंगे, तो हम क्या हो जाएंगे. वरिड, शॉक्ड, फ्राइटेन. फ्राइटेन मीन्स डर जाना. ही हैज बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वर. अब बहुत समय से किसी का बच्चा बीमार हो तो उसके पेरेंट्स को क्या हो जाती है, चिंता हो जाती है. तो चिंता मीन्स वरिड. नेक्स्ट है द शॉपकीपर वॉज डैश व्हेन ही सॉ हिज सेफ वाइड ओपन विद ऑल हिज मनी मिसिंग. मतलब एकदम से उसने देखा कि अपनी दुकान खोली और उसने अपनी तिजोरी देखी तो उसकी तिजोरी में से सब उड़ा हुआ था, तो वो कैसा हो गया, यहाँ पर शॉक्ड हो गया. ठीक है बच्चों, हमारी पोएम क्राइंग बच्चों यहीं एंड होती है. चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमने देखे, बैक एक्सरसाइज हमने देखी और पोएम को भी हमने अच्छे से पढ़ा. तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. हमारे चैनल से जुड़िए, आपको अपनी कक्षाओं की सारी पढ़ाई से संबंधित वीडियो इस चैनल पे ज़रूर मिलती हैं. धन्यवाद बच्चों.